लाइफ में मैंने जो भी अच्छी चीज़ें करी हैं, अगर उसकी लिस्ट मैं बनाऊं तो शायद उसमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखना काफ़ी ऊपर आएगा। क्योंकि जब से मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है मुझे इतनी मदद हुई है बेल्जियम में रहने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत इंटीग्रेटेड फील होता है और मेरे डे टू डे वर्क काफ़ी इजी हो गए हैं। तो आप अगर अभी जस्ट बेल्जियम आए हैं या आने वाले हैं या काफ़ी टाइम से हैं और एक ही थॉट सोच रहे हैं कि काश हम लैंग्वेज यहाँ की सीख लें, तो ये वीडियो आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देगी। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 20 ऐसे फ्रेज जो लिटरली सिर्फ वन वर्ड हैं या टू वर्ड्स हैं, लेकिन दे विल गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प यू कॉन्वर्स विद द लोकल पीपल हियर। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट। कैसा लगता है कभी कोई आपसे आते जाते हाय या नमस्ते बोले? एग्जैक्टली, द फर्स्ट वर्ड यू शुड नो इज बोंजूर। मतलब इट्स लिटरली हाय और ग्रीटिंग समवन नमस्ते। सो द वर्ड इज बोंजूर। ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, मॉर्निंग से लेके जस्ट बिफोर नाइट तक, जब आप किसी से भी मिलते हो। नेक्स्ट इज bonsoir. इट्स इक्विवेलेंट टू गुड इवनिंग। तो आप कभी भी डिनर के बाद या जस्ट एट डिनर टाइम किसी से मिलते हो तो आप उनको बोलोगे bonsoir. नेक्स्ट इज सैलू। सैलू आप बहुत इनफॉर्मली कभी भी यूज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनको आप काफी अच्छे से जानते हो। तो आते जाते यू कैन जस्ट से सैलू। नेक्स्ट इज enchanté. डेफिनेटली इफ यू आर कमिंग टू बेल्जियम, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे जो यहाँ रहते हैं, और आप जब भी फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो और आपको उनको ये कहना रहता है कि आपसे मिलके खुशी हुई, तो आप यूज करते हो enchanté. नेक्स्ट इज सवा. सवा इज जस्ट लाइक हम जब हिंदी में बोलते हैं ठीक है और सब बढ़िया, लेकिन ये इतना यूज होता है, सो बेटर यू नो दिस. यू यूज द वर्ड सवा, सब ठीक है, सवा सवा. नेक्स्ट इज एक त्वा. अब आपसे कोई पूछ रहा है सवा, आपने बोल दिया सवा, लेकिन आपने पलट के नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हैं, तो कितना रूड लगेगा. तो नेचुरली सवा के बाद आपको किसी से पूछना चाहिए ए त्वा और आप कैसे हैं. सो ए त्वा. नेक्स्ट वर्ड यू शुड नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेंच लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं पोलाइटनेस के लिए. तो अगर आपने ये वर्ड सीख लिया तो इट विल गो अ लॉन्ग वे. नो गेसेस हियर. इट्स द क्लासिक थैंक यू. दैट मीन्स मैक्सी. किसी को थैंक यू बोलना है, किसी ने आपकी मदद करी हो, तो आपको जरूर बोलना चाहिए हर वक्त मैर्सी. और अगर आपको बोलना है थैंक यू सो मच, तो आप बोल सकते हैं मैर्सी beaucoup. नेक्स्ट वर्ड इज de rien. कई बार आपको कोई बोलेगा मैर्सी और आपको बोलना पड़ेगा कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तो आप यूज करेंगे de rien. दैट मीन्स ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स ओके. सो de rien. नेक्स्ट वर्ड दैट यू शुड नो इज सॉरी. तो आपको किसी को बोलना है मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, तो आप बोलेंगे je suis désolé. I am sorry. Je suis désolé. Remember this word, this phrase, it will be very very helpful for you. क्योंकि गलतियां तो हम सबसे होंगी ही, we are humans, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप माफी ना मांगे. इसलिए you should know, je suis désolé. इसी तरह से जब आप किसी भीड़ वाले एरिया में हो या आप गलती से किसी से टकरा गए या कुछ छोटी सी गलती हो गई, लेकिन आपको उसको इस तरह से नहीं बोलना है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आपको बस ऐसे बोलना है सॉरी. तो आप यूज़ करते हैं पार्डन. जैसे कि मैं किसी से टकरा गई या कोई मेरे सामने खड़ा है, मुझे उसके आगे निकलना है, तो आप बोलेंगे पार्डन. या किसी को टोक के उससे बोलना है, कुछ पूछना है, पार्डन, रिपीट करने के लिए, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस वर्ड. इनफैक्ट इससे मुझे याद आता है, जब आपको किसी को डिस्टर्ब करना है कुछ पूछने के लिए, तो आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, विच इज excusez-moi. जस्ट लाइक एक्सक्यूज मी, तो आप यूज करेंगे excusez-moi. नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअली अ पेयर, क्योंकि कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा या तो यस या तो नो. तो उसके लिए वर्ड्स हैं oui फॉर yes, no फॉर no. तो किसी को हाँ बोलना है तो oui,
और किसी को ना बोलना है तो आप बोलेंगे नो, थोड़ा सा नाक से, नो के साथ आप थोड़ा नाक से बोलेंगे तो वो नो बन जाएगा। ओके, वी। अब आप लोगों से मिलेंगे, जैसे कि आप अपने कलीग से मिलेंगे और आप कल भी मिलने वाले हैं, तो आप क्या बोलते हैं उन्हें? कल मिलेंगे, फिर मिलते हैं, तो उसके लिए फ्रेज होता है आ जिमा, कल मिलते हैं। जैसे कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कल का आपका कुछ प्लान है, आपको बोलना है ठीक है फिर कल मिलते हैं, तो आप फ्रेज यूज करेंगे आ जुमा, कल मिलेंगे। उसी तरह से आपको सिर्फ बात ऐसे उनको बाय बोलना है और आप ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है फिर मिलेंगे, नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, नॉट अ स्पेसिफिक डे, तो आप यूज करते हैं ओहुआ, दैट मीन्स until we see each other next time, revoir. So the phrase is au revoir, au revoir. Similarly, आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं जल्दी मिलने के लिए, à bientôt, जल्दी मिलेंगे, à bientôt, à bientôt. Next is bon appétit. खाना सबको पसंद है और सबके साथ मिलके खाना, उसका तो क्या ही बात है। तो जब भी आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और आपको उनको ग्रीट करना है कि enjoy your meal, तो आप यूज करते हैं bon appétit. तो कभी भी आप अपने कलीग्स के साथ क्रॉस होते हैं, वो खाना शुरू ही करने वाले हैं या खा रहे हैं, तो आपको ज़रूर ग्रीट करना चाहिए उनको bon appétit. और आप किसी कलीग के साथ खा रहे हैं, कहीं लंच पे गए हैं, टीम लंच पे गए हैं या किसी के साथ डिनर पे गए हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड पोलाइट टू विश देम bon appétit. और वो लोग भी आपको यही बोलेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे ये क्या बोला. दे जस्ट सेड bon appétit, दैट मीन्स एंजॉय योर मील. कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर ना ही वी होता है ना ही नो होता है. नाउ यू नो, राइट? हमने अभी बात करी थी कि येस को बोलते हैं वी और नो को बोलते हैं नो. तो जब आपको बोलना है शायद, ऐसा हो सकता है शायद, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है peut-être, कैन बी, शायद. तो आप क्या यूज करोगे? peut-être, peut-être. नेक्स्ट फ्रेज दैट यू शुड नो इज प्लीज. भाई हमें जरूर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है या बोलना है प्लीज, ये तो भाई एकदम गोल्डन वर्ड है, ये आपको आना ही चाहिए. तो इसके लिए आप यूज करेंगे s'il vous plaît. s'il vous plaît ये काफी फॉर्मल और पोलाइट फॉर्म होता है. जब किसी दोस्त से बोलना है जिससे आप तू तड़ाक करके बात कर सकते हैं फ्रेंडली वे में, तो आप यूज करते हैं s'il te plaît, s'il te plaît. लेकिन मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगी, एब्सोल्यूट पोलाइटनेस, तो आप यूज करिएगा s'il vous plaît. कोई बोलता है आपसे, आपने कुछ मांगा है, वो बोलते हैं कि ओके वेट आता हूँ, तो आप बोलेंगे वेट s'il vous plaît, या क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंग्लिश में क्योंकि आपको उसको फ्रेंच में बोलना नहीं आता, आखिरी में ही ज़रूर फिट कर दीजिए s'il vous plaît. तो सामने वाला व्यक्ति बहुत इंप्रेस हो जाएगा और सोचेगा यार इसकी तो हेल्प कर ही देते हैं. नेचुरली जब आप बेल्जियम में आओगे या किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में आओगे, तो आपको एक बहुत बेसिक सेंटेंस तो यूज़ ही करना होगा, क्योंकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे किसी से. आपको बोलना होगा कि मेरा नाम मानसी है या फिर जो भी है. तो उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो होता है je m'appelle, which means I am called. Actually literal translation is that. or you can call me. तो आप यूज करते हो je m'appelle, मतलब je means me, I, और m'appelle मतलब मेरा नाम, I'm known as. तो आपका जो फ्रेज रहेगा वो रहेगा say with me, आखिरी में आप अपना नाम जरूर जोड़ना, je m'appelle मानसी. नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आपको नेचुरली फ्रेंच नहीं आती है, तो आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, और अगर वो येस बोल दे तो भाई आप तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो वो फ्रेज भी पूछना आना चाहिए, ठीक है. तो इंग्लिश को फ्रेंच में बोलते हैं ओंगले, ओंगले. तो आपको अगर किसी से पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आप यूज करेंगे वो पार्ले ओंगले, एंड रिमेंबर s'il vous plaît. तो रिपीट विद मी, वो पार्ले ओंगले s'il vous plaît. या फिर बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रख पा रहे हैं, बहुत वीक मेमोरी है, तो इतना तो बोल ही सकते हैं ओंगले s'il vous plaît,
इंग्लिश प्लीज। तो ये थे वो 20 फ्रेजेस और वर्ड्स जो कि बहुत ही शॉर्ट हैं, लेकिन दे गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प यू आउट इफ यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज हियर। तो ज़रूर इस वीडियो को एक नहीं कई बार देखें और इसको शेयर करें ताकि आप सीख सकें ये बेसिक वर्ड्स, और आई थिंक काफ़ी हद तक मोटिवेट भी हो जाएंगे इस वंडरफुल लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो पे। तो तब तक ऑफ हुआ अभियान तो।